हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो काउंसलिंग सेशन को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि निफ्ट के काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, उसका थर्ड सेगमेंट। कल मैंने पहला 2 सेगमेंट एक्सप्लेन किया था, बट उसके बाद कुछ लोगों ने कंफ्यूज हुआ कि मेरे को तो विंडो नहीं खुला है, मेरा ये चीज़ नहीं आ रहा है, मेरे को आइकॉन नहीं दिख रहा है। पहले मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ बिट फ्यू आवर्स एडवांस में बोल रहा हूँ, किसी का नहीं खुला है, तो डोंट गेट पैनिक इन दिस मैटर कि ये नहीं खुल रहा है, वो नहीं खुल रहा है। मैं इधर उधर बात करके निफ्ट में फ़ोन करके मेरी तरीका है, मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करके तुमको इन एडवांस समझा रहा हूँ। ये इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज इस बार का सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली न्यू है, एंड बहुत चांस है कि थोड़ा बहुत गलती होने से या लेट होने के चलते तुम अपना चांस खो दो। क्यों है ये गलती का चांस मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवरीथिंग इज़ डिजिटल। तुमको कोई यहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट, ह्यूमन टच नहीं मिलेगा कि किसी को फ़ोन करके पूछ लिया, ये भर दो, ये कर दो, बात कर रहा है, देखो ये करना है, वैसे करना है, बिल्कुल नहीं है। एक सिस्टम है, तुम खुद ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट डालोगे, वो लोगों ने से वेरीफाई करके ये बोल देगा कि वेरीफाइड है, या तुम्हारा 2 डॉक्यूमेंट कमी है या गलत है, उसको ठीक करो। ठीक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो तुम्हारा चांस है वहीं पे कैंसिल हो गया। इसके बाद जो प्रेफरेंस वाली बात है, लास्ट टाइम तक क्या होता था कि तुमको एक लिस्ट दिया जाता था कि देखो इतना सीट है, इतने कॉलेज है, क्या लोगे ये बताओ, ऐसे। ये वाला जो पार्ट है, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, वो इस बार बिल्कुल गायब है। बिकॉज किसी को भी नंबर 1 जो है CMR के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, वो नंबर 1 को भी सीट मिलने के पहले ही शुरू से लेके एंड तक सब ने अपना जो प्रेफरेंस है वो दे चुके होंगे। इसका मतलब है जब ये फाइनली सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, उस टाइम पे निफ्ट के पास क्या क्या चीज़ें आ गया है। देखो, उस टाइम पे निफ्ट के पास आ गया तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। उन लोगों ने वेरीफाई करके बोल दिया कि ये वेरीफाइड है, एकदम ये सारे ओके है, उसमें कोई और डाउट और झंझट नहीं है। उसके बाद निफ्ट के पास आ गया तुम्हारे मल्टीपल प्रेफरेंस। अब यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो सिंगल नहीं है, मल्टीपल प्रेफरेंस है। और खेल जो है ना यहाँ पे तुमको चांस मिलने का, ये एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेजर जो गेम है, लॉटरी जो है, वो प्रेफरेंस चूज़ करने में है। वाइजली प्रेफरेंस चूज़ करने से तुमको कोई सीट अच्छा मिल जा सकता है, और तुम गलत प्रेफरेंस चूज़ कर दी तो तुमको वहाँ पे गलती हो सकता है। तो ये मुझे पता है कि इस प्रेफरेंस के जो मामला है, इसको लेके बार बार बात करना पड़ेगा। दिस विल बी अ वेरी हेक्टिक एंड हॉचपॉच सिचुएशन फॉर दिस ईयर निफ्ट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है। आई नो इट इन माई एक्सपीरियंस, तभी मैं इसको ब्रेक कर करके समझा रहा हूँ कि तुमको ये समझ में आ रहा है, और एडवांस में समझा रहा हूँ। प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस जब आएगा, क्योंकि पहला 2 जो पार्ट है उसमें मैंने बोल दिया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड का क्या है, वेरिफिकेशन का क्या है। वेरिफिकेशन हो गया, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, निफ्ट की तरफ से आ गया कि वेरीफाइड है, या निफ्ट की तरफ से ये आया कि तुम्हारा 1-2 डॉक्यूमेंट पे कमी है, उसको ठीक करो, उसको तुमने फिर से अपलोड कर दी। उसके बाद तुमको प्रेफरेंस अपना भरने का जो ऑप्शन है वो दिखेगा या वो खुलेगा, वो ऐसे तरीके से कुछ ना कुछ होगा। अब उस प्रेफरेंस में क्या आएगा? प्रेफरेंस में आएगा कि तुमको जो कोर्स लेना है वो देना है। वो तो जाहिर सी बात है, तुम बी डिज़ाइन के लिए हो तो बी डिज़ाइन बोलोगे, BF टेक के लिए हो तो BF टेक बोलोगे। यहीं से शुरू होता है गलती। अच्छे से देखना, जल्दबाजी में बी डिज़ाइन सिलेक्ट करने के चलते BF टेक मत कर देना, फिर गया तुम्हारा चांस। तो वो बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा कोर्स का जो नाम, जो कोर्स तुम खुद चाहते हो। उसके बाद तुम जो कैंपस चाहते हो, वो सिर्फ 3 ऑप्शन। तुम्हारी डिग्री ऑब्वियसली वो ऑब्वियस है तुम जिसके लिए कर रहे हो, बट कौन सा कोर्स और कौन सा कैंपस, अब ये है प्रेफरेंस। विच कोर्स इन विच कैंपस। अब तुम मल्टीपल प्रेफरेंस दोगे। एग्जैक्ट नंबर मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट 100 तक शायद तुम प्रेफरेंस दे सकते हो, भरोगे बैठ बैठ के एंड जाके तुमको जो पुराना ईयर के जो भी ये लिस्ट था, CMR कैटेगरी रैंक, उसके साथ टैली करके देख सकते हो कि किसको कहाँ तक मिलता था। बट जितने प्रेफरेंस है तुम दोगे, प्रेफरेंस का जो भी नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारे प्रेफरेंस, सबका प्रेफरेंस शुरू से देखा हुआ जाएगा। सो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस इज़ द मेजर की। बट यहाँ पे जो पिछले साल के देखने वाली बात कर रहा हूँ, वहाँ पे याद रखना कि पिछले साल का जो होता है वो CMR होता है,
वो CMR और कैटेगरी रैंक को प्लीज़ मत कंफ्यूज करना। वो हर बार लोग CMR कैटेगरी कंफ्यूज होके एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं अपने मन में। इसके लिए मैम का एक वीडियो है CMR वर्सेस कैटेगरी रैंक, वो वीडियो देख लेना, तुमको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा वो वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन भी मैं वीडियो डाल दूंगा। एंड उसके बाद जो है, जब तुमने प्रेफरेंस दिया, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ दैट प्रेफरेंस इज़ द की, कि कौन से प्रेफरेंस तुमको चूज़ करना चाहिए, वो आप बैठ के अच्छे से देख लो। अब ये एडवांस में बोलने का कारण क्या है, डॉक्यूमेंट तुमको पूरा कम टाइम मिलेगा अपलोड करने के बाद, अगर गलती होता है उसको करेक्ट करने का। तो इसलिए अभी ज़्यादा दिमाग ना लगा के डॉक्यूमेंट को देखो, सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की कोशिश करो। डॉक्यूमेंट को लेके लोगों ने बोला है, मैं भी डॉक्यूमेंट को लेके डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली अभी दिल्ली फैशन वीक चल रहा है, मैं सुबह से वहाँ पे था, तो मैं ये लेट हो गया ये वीडियो बना के अपलोड करने में। बट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कि LPU पार्ट लिया है, अपने स्टूडेंट आए थे, मैं LPU जब गया था उस स्टूडेंट से मिले थे एंड बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, लाइक आई एम मीटिंग माई फैमिली। और वो लोग कल फैशन शो में अपना जो प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस को पब्लिक के सामने लेके आएंगे, तो द एक्साइटमेंट वाज वेरी डिफरेंट एंड वो अच्छा लगा। आई विल शो यू कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है फैशन शो में। बट अब वापस आते हैं कि जब तुम्हारी जर्नी शुरू होता है इस फैशन में, उसके लिए क्या करना है। सो डॉक्यूमेंट को फोकस करो, जिस तरह के जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए उसको तुम यहाँ पे फिल करो। एंड वन मोर थिंग इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत कमेंट आ रहा है यहाँ पे, जो इनबॉक्स पे आ रहा है, अच्छी बात है, बट बेटर है कि अगर तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो इस नंबर पे, बिकॉज व्हाट्सएप में चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट हो जाता है और इनबॉक्स में वो टाइप करके आंसर देने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है। व्हाट्सएप में हम लोग वॉइस मैसेज दे देते हैं, और व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना, बिकॉज यू कांट इमेजिन कि कितने मैसेजेस आ रहा है। कॉल करोगे तो हम लोग ना किसी को आंसर दे पाएंगे, ना हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। सो फिर से बात करते हैं जहाँ से शुरू किया था। डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्यूमेंट के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करना, एंड उसके बाद जो आता है वो प्रेफरेंस को बार बार सोचना। प्रेफरेंस के टाइम पे एक तो लास्ट ईयर का जैसे देखना है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ पे जा सकते हो, उसको भी दिमाग में रख के तुमको प्रेफरेंस चूज़ करना है। तुम्हारा बात यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, बिकॉज तुम जब अपने प्रेफरेंस डाल देते हो तब क्या होगा तुमको मैं समझाता हूँ कि निफ्ट जितने दिन के लिए विंडो खोलेगा अपना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रेफरेंस डालने का, उसके बाद एक बार में वो CMR वाइज देखता जाएगा कि कौन से CMR का क्या प्रेफरेंस है, और इस प्रेफरेंस के हिसाब से सीट भरता जाएगा। अब क्या हुआ है कि तुमने 100 प्रेफरेंस दिया मान लो, बट जब तक तुम्हारा CMR आया तब तक मान के चलो वो 100 में से 50 भर चुके हैं, बट तुम्हारा जो 51 नंबर प्रेफरेंस था वो अभी भी अवेलेबल है, तो तुमको वो सीट अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलेगा। अभी भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है, सवाल है कि अगर तुमको उसके बाद भी बाकी सारे जो प्रेफरेंस था वो फिर तो ओपन ही रहेगा, पर ऐसे नहीं होगा। जो तुम्हारा पहला वहाँ पे मैच कर जाएगा वही तुमको मिलेगा, वो तुम्हारे लिए फिक्स्ड हो जाता है। तो ऐसे करके इस बार अलॉट होगा। सो जितने तुमको नंबर देगा ऑप्शन निफ्ट प्रेफरेंस डालने के लिए, वो मैं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता हूँ, उतने नंबर सोच सोच के तुमको देना है। इसको रैंडम मत खेलना, बिकॉज हर जगह पे तुम अगर से दिल्ली बॉम्बे करते रहोगे तो तुमको शायद कुछ ना मिले। तो वो बहुत ज़्यादा वेरीफाई करके करना। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा टिप्स, मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा कि गो बाय योर कोर्स प्रेफरेंस। अच्छे से समझो इस बात को। जैसे मान के चलो तुमको FC लेना है, तुमने FC चूज़ की, अब प्रेफरेंस में ना अपने चॉइस के हिसाब से सारे सेंटर को डालते रहो। सो अगर तुम्हारा FC पहला पसंद है और वो कोई भी एक सेंटर तुमको मिल रहा है, तो तुमको सीट अलॉट हो गया, तुम हैप्पी हो। उसके बाद तुम सेकेंड चॉइस लो, FD ले ली। अब FD में फिर सारे सेंटर एज पर चॉइस करते रहो। सो तुमको क्या करना है, बहुत आसान तरीका है। तुमको ये करना है कि तुम्हारा जो कोर्स प्रेफरेंस है, पहले घर पे बैठ के सोच समझ के पेरेंट्स से बात करके उसको बना लो। उसके बाद तुम्हारे जो सिटीज़ के प्रेफरेंस है उसको बना लो। मैं एक जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है डोमिसाइल का कुछ अलग फैक्टर होता है, वो सबको लेके नहीं चल रहा हूँ मैं अभी, NRI को लेकर नहीं चल रहा हूँ। जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग डोमिसाइल इस पे नहीं आते हैं। सो तुमने अपने कोर्स का एक लिस्ट बना ली और तुमने अपने सिटीज़ के प्रेफरेंस का एक लिस्ट बना ली। इसके बाद ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का गेम है, तुम एक के बाद एक डालते रहो। फिर एक तुम लास्ट ईयर CMR का भी चांस दे सकते हो। बात है कि तुम्हारे प्रेफरेंस मिलने का, क्योंकि तुमको जो
आएगा चांस, जब वो लोग चेक करेंगे एज बस ये बारी चेक करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो चीज़ पहले दिया वो आएगा तो तुमको मिलेगा, जो चीज़ तुमने 99 नंबर पे दिया वो आएगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आएगा तो उस हिसाब से आएगा। मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ चुका है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई अभी भी बहुत कन्फ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, आई वॉन्ट टू वॉक विथ यू इन दिस जर्नी, बिकॉज मुझे पता है कि नया सिस्टम है तो बहुत जगह पे तुमको प्रॉपर तरीके से शायद ना गाइड कर पाए, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एडवांस में गाइड करने का। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना, वॉइस मैसेज डालना अगर प्रॉब्लम है तो। और मेरे को बहुत मैसेजेस ऐसे मिला है जहाँ पे लोगों ने बोल रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, NRI के बारे में बताइए, ये सब करिए। बट ये जो मेरे नेक्स्ट ईयर के 2023 का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो क्लास लेने के बाद फिर ये अभी फैशन वीक का भी चल रहा है, उसके बाद एंड सारा जो वीडियो बनाने में, एडिट करके अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, काउंसलिंग भी चल रहा है। सो आई विल कम अप विथ ऑल द वीडियोज़ यू हैव रिक्वेस्टेड हियर, बी एश्योर्ड। बट कोई भी चीज़ बहुत दिक्कत आ रहा है तो व्हाट्सएप आस। और जिसको भी की आर्ट एंड डिज़ाइन में भर्ती होना है, ऐसे कुछ सोच रहा है कि जो गैप ईयर लेने के लिए सोच रहा है, या जो अभी ये वीडियो देख रहा है बाई चांस और इस ईयर के बच्चे नहीं है, वो उसको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी बोल रहा हूँ यू कैन व्हाट्सएप आस सो दैट समबडी फ्रॉम आवर टीम विल गाइड यू हाउ टू ज्वाइन की आर्ट एंड डिज़ाइन। एंड याद रखना कि की आर्ट एंड डिज़ाइन इज़ इंडियाज़ नंबर 1 कस्टमाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि हम लोग स्टूडेंट के बेसिस पे कोर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन सेंटर जहाँ पे हम लोग एक टीम ऑफ टीचर मिलके तुम्हारे बेटरमेंट के लिए मेहनत करते हैं। बट येस, हम लोग एज बिकॉज एक कोर टीम के साथ काम करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो हम लोग की सिस्टम थोड़ी डिफरेंट है। एंड जब अब तुम व्हाट्सएप करोगे तुम्हारे साथ बात करके वी विल गाइड यू हाउ टू ज्वाइन की आर्ट एंड डिज़ाइन। सो प्रेफरेंस वाली बात जो था, इस पे ही मैं ये वीडियो को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज ये ही सबसे बड़ी उलझन है। प्रेफरेंस के बाद सिस्टम काफ़ी सिंपलर है। प्रेफरेंस के बाद तुम्हारा अलॉटमेंट हो जाएगा, जब तुम्हारा प्रेफरेंस मैच हो जाएगा, अलॉटमेंट के बाद तुमको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें चलता रहेगा। एंड वो वाली जो सेगमेंट है मैं तुमको पार्ट 4 पे अच्छे से समझाऊँगा। एंड मैंने बात किया है LPU से, जो भी फैशन वीक हो रहा है, जो भी वो लोग कर रहे हैं, आई विल शो यू इन माई कमिंग वीडियो, सो तुमको पता चले कि काम होता कैसे है बैक स्टेज में। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच फॉर यू। एंड स्टे ट्यून, अगर कल पॉसिबल होगा तो आई विल कम लाइव ड्यूरिंग द फैशन शो। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू बट आई विल ट्राई टू।